अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक की सबसे बड़ी खबर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात खराब हो चुके हैं, जंग भी शुरू हो चुकी है और दोनों साइडों पर कार्रवाई हो रही है। हमारी तरफ से बमबारी हो रही है और वहां से जो है उनकी तरफ से भी कार्रवाई हो रही है किसी न किसी अंदाज में। दुश्मन ताकतों को मौका मिल गया और उनके लिए बहुत ही जो है ये आसान काम हो गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने हो गए, और यही उनका ख्वाब था कि किस तरीके से आमने सामने हो जाएं, और उनका ये ख्वाब पूरा हो गया। बहुत ही अफसोस हुआ हमें कि ये है हमारी पॉलिसी, और कौन है वो लोग जो ये पॉलिसी बनाते हैं और आज आकर जो है ऐसे हो रहा है और आपस में ही हमें उलझा दिया है। हालांकि हमें चाहिए था कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। यही वजह है कि अब मुश्किल वक्त आने वाला है और ये हर तरीके से हम पर जो है हमला आवर होंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी ही इनके खिलाफ रह चुकी है और अब भी जो है हम अपनी पॉलिसी को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने क्यों ना इनके साथ अगर मुज़ाकरात किए होते तो ये ऐसा आज का वक्त ना आता। अगली खबर हम शामिल करेंगे वो है तहरीक लब्बैक से मुतल्लिक, क्योंकि अर्दली हुकूमत ने उनके खिलाफ एक बिल भेज दिया है असम्बली में मंजूरी के लिए, बल्कि वो मंजूर भी हो चुका है कि तहरीक लब्बैक को कुचल दिया जाए, इन पर पाबंदी लगा दी जाए और इनको जो है एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। और इन्होंने उस पर अमल करते हुए अब तक इनकी मसाजिद को भी सील करना शुरू कर दिया है। अफसोस, हाय अफसोस पाकिस्तानियों के, अब हम अपनी मस्जिदों में नमाज भी नहीं पढ़ सकते और दुनिया को हम बता रहे हैं कि जी वाकई हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी है। इस चीज़ को इस अर्दली हुकूमत ने प्रमोट किया और अपनी पॉलिसी को भी बदल दिया। इसराइल से मुतालिक इसराइल को इन्होंने वाकई 1 2 3 इसराइल को वाकई इन्होंने तस्लीम कर लिया है। और क्या करें, तमाम पाकिस्तानी कितना शोर मचाएंगे। ये इनको ख़त्म करना चाहते हैं। इन्होंने तहरीक लब्बैक को कुचल दिया है तकरीबन, और अब जो है ये चाहते हैं कि कोई भी इनके सामने खड़ा ना हो, कोई भी इसराइल के खिलाफ बात ना करे। अफसोस, वाहिद इस्लामी एटमी ताकत पाकिस्तान के शहरी हैं और हम दुश्मन ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते। जो आवाज़ बुलंद करेगा उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर मुकदमात बना दिए जाएंगे। ये हमारी पॉलिसी हो गई है और हमारे टीवी चैनल्स पर उनकी जो है असम्बली की तकारीर को नशर किया जाता है। ये भी आपने देखा, मुख्तलिफ चैनल्स पर हमने भी दिखाया आपको। तो ये है हमारी अब तक की पॉलिसी। और अफसोस होता है कि इस अर्दली हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, जिनमें आप देख लें मोहसिन नकवी, अता तारड़ और इस तरह के और भी जो लोग हैं, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बस पॉलिसी जो है हम इस तरह की कर दें और पाकिस्तानियों को जो है हम तबाह बर्बाद कर दें, पाकिस्तानियों को जो है हम हर तरीके से दबा लें। तो ये है हमारी पॉलिसी। आ जाकर इनका जो है सारा ही गुस्सा किस पर निकलता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक और ऐसे ही आम पाकिस्तानियों पर। एक बात तो तय है कि जब मौका मिलेगा ये मुल्क से भाग जाएंगे। इनकी टिकट्स, हर चीज़ कंफर्म होती है और ये एक कहा जाए किराए के जो हैं उजरती कातिल होते हैं। ये लोग जो आते हैं असम्बलियों में आके बैठते हैं और एक वक्त आएगा यहाँ से भाग जाएंगे। अगर इनको हम तशबीह दें अर्तुगरुल ड्रामे में जो दिखाए थे जितने भी विलेंस, तो ये वही चीज़ हैं सारे जो हमें अपने इन ऐवानों में नज़र आते हैं। जो मुहिब वतन होगा, जो हक सच की बात करेगा, उसको जो है ये साइड पर लगा देंगे, उसके खिलाफ केसेस बना देंगे। तो ये है हमारा हाल। न जाने कब ठीक होगा हमारा हाल, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला करम फरमाए हमारे मुल्क पर। और आखिर में जाते जाते हम छोटी सी बात करेंगे। एक बहुत ही अजीब सी शख्सियत हैं ज़ैद हामिद, जो सुर्ख टोपी पहनकर आकर बैठते हैं और हम सबको जो है जोश दिलाते हैं, जी हम दुनिया फतह कर लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनकी बातें आपने सुनी होंगी। वो एक मुतनाज़ा शख्सियत हैं और उनकी बातों पर क्या तवज्जो देना, जिनकी बातें ही अजीब सी हों और वो आ जाकर जो मुहिब वतन होंगे उनको उनके खिलाफ फतवे ठोपते हैं, अपनी तरफ से उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनका जो है उनका इमेज ख़राब करते हैं। ये है इनकी कारकर्दगी। और इनकी बातें सुन लें आप। ग़ज़वा हिंद और मशरिक़ से लश्कर उठेंगे जो जाएंगे उधर बैतुल मुक़द्दस में, और आ जाकर किन किन को मिलाते हैं वो आप सब लोग जानते हैं कि दिमाग ख़राब करते हैं सबका। इनकी बातों पर तवज्जो ना दें। ये एक कठपुतली हैं और जब इनको चाबी मिलती है तब ये अपना काम दिखाते हैं।
ان کی باتوں سے کچھ نہیں ہونا. اصل جو ہے وہ حالات تب پیدا ہوں گے جب اللہ کا حکم ہوگا، اور وہ لشکر تب نکلے گا غزہ کی مدد کرنے کے لیے. چنے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ دنیا دیکھے گی. وہ ہم خود سے نہیں کہہ سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ یہی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں. وہ ایک علیحدہ ہی لشکر ہوگا جو اللہ کے حکم سے یہاں سے نکلے گا مشرق سے. اب یہ نہیں پتا کہ ہماری طرف سے ہوگا یا وہ خراسان سے، افغانستان سے ہوگا. یہ اللہ نے ہی چنا ہوا ہے اس لشکر کو. تو یہ ہیں آج کی اب تک کی باتیں. مزید خبریں آتی رہیں گی، آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ. اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ٹی وی 22 کے ویڈیوز کو لائک اور سب کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے.